आंसर शीट के पीडीएफ्स जो है वो बच्चों को मिल चुके हैं। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस जो थे वो नो डाउट थे। सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अडेप्टेबल नहीं था और सीबीएसई को रियलाइजेशन नहीं था कि इतने सारे बच्चे जो है वो ये सारी रीवैल्यूएशंस भरने वाले हैं। सर्वर इश्यूज सारे मोस्टली जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। पेमेंट इश्यूज जो थे वो सीबीएसई कह रहा है कि हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जो सब बच्चे इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स चेक की, दो तीन तरह के इश्यूज जो है वो मेरे को देखने को मिले। उसके अंदर जो मैंने देखा जहां पे भी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं या गलत चेकिंग हुई हुई है वो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें ओएसएम की कोई गलती नहीं है। वो टीचर है, वो बेवकूफ़ है और उसको फिजिक्स आती नहीं है, उसको केमिस्ट्री आती नहीं है, उसको मैथमेटिक्स आता नहीं है। स्कूल ने जो है वो भर्ती कर रखे हैं। बहुत सारे ऐसे अध्यापक जो है वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन और जिनकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो आपस में मैच ही नहीं होती हैं। ठीक है, उस तरह के जब फैकल्टी ने जाके जो एग्जाम चेक किया है और मार्किंग स्कीम से जो है वो उसको मिलाया। अब मार्किंग स्कीम में एक क्वेश्चन करने के चार तरीके हैं, उसको पता नहीं है उस चीज़ का और वो एक मार्किंग स्कीम से पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम से क्वेश्चन को जो है वो मैच कर रहा है। वहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो नो डाउट होंगे, उसकी चेकिंग जो है वो गलत हुई होगी। लेकिन जहाँ पे भी मोस्टली एक नॉलेजेबल आदमी ने पेपर चेक किया है वहाँ पे इस तरह के इश्यूज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। जितनी कॉपीज़ मैंने चेक की हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हर एज कैटेगरी के, हर एवरेज कैटेगरी के भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, नॉर्मल भी थे, लोअर मीडियोकर कैटेगरीज के भी थे। मैंने सबके एग्जामिनेशंस जो आंसर शीट्स आई हैं वो एवेल्युएट किए और मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने कहीं पे भी कोई ग्लिच नहीं देखा। जितने मार्क्स उनके जेन्युइनली बन रहे थे वो हैं। लेकिन अभी एक्सेप्टेंस बच्चों के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ कि ग्रेस मार्किंग जो है वो नहीं मिली है। ये चीज़ सब लोग समझ जाओ, देयर इज नो ग्रेस मार्किंग। जितने मार्क्स बन रहे थे उतने ही मार्क्स जो हैं वो बच्चों के आए हैं। कोई आलतू फालतू सीबीएसई ने नंबर नहीं दिए हैं। मॉडरेशंस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। मेरे पास ऐसी कॉपीज भी देखी है मैंने जिन बच्चों के 23 नंबर की पासिंग थी और 19 नंबर जो है वो उनको दे रखे थे। वहां पे भी सीबीएसई ने जो है वो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की है कि उनके मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए हैं और उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही तकलीफ सबको जो है वो मची हुई है क्योंकि नंबर जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम आए। पहले फेक रिजल्ट सीबीएसई दे रहा था, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो आए साल इसी स्टैंड है मेरा क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, इस साल जो है वो नहीं हुआ। इस साल टेक्निकलिटीज़ जो है वो एकदम से करेक्टली जो है वो सीबीएसई मैनेज कर पाया और इस तरह के ग्लिचेस जो है वो सीबीएसई ने रिजॉल्व कर दिए। ठीक है, तो मार्किंग में कोई वो नहीं है, जितना मर्जी मार्किंग को कोस लो। नेक्स्ट ईयर से भी सीबीएसई ने जो है वो बोल दिया कि सेम तरीके से ही जो है वो चेकिंग होगी। छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं, उसके लिए सीबीएसई के पोर्टल्स जो है वो ओपन है। आप अपनी छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ या जहाँ पे भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्वेश्चन की गलत चेकिंग हुई हुई है आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अपनी प्रेपरेशंस के लेवल अप जो है वो कर लो। फालतू चीज़ें लिखने के कोई नंबर नहीं मिले। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसके कोई नंबर नहीं मिले, अच्छा अच्छा लिखा है उसके कोई नंबर नहीं मिले। इस तरह की मानसिकता जो है वो आपको बदलनी पड़ेगी। आपको एक्चुअल में आंसर आता होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कोई भी नंबर जो है वो नहीं मिलने वाले। आज रियलाइज़ कर लो मेरी बात को तो बहुत अच्छे रह जाओगे, नहीं तो एक साल बाद जूते खाने के बाद जो है वो सीबीएसई से फिर अपने आप रियलाइजेशन जो है वो आ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि मैं जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भीड़ जो मर्जी कहती रहे, मेरा स्टैंड एकदम जो है वो कन्फर्म है। ठीक है, ग्लिचेस हैं, सब कुछ है, लेकिन मार्किंग ऐसा नहीं हुआ कि सब जगह की जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मार्किंग जितनी आंसर शीट्स मैंने चेक की हैं, मैंने भी काफ़ी सारी कॉपीज़ जो है वो चेक की हैं, उन कोई ग्लिचेस उनके अंदर देखने को नहीं मिले हैं। हार्डली कोई इक्को दुक्का कॉपीज़ थी जिसके अंदर छोटे मोटे इश्यूज़ थे, वो हम लोग रिवैल्यूएशन में भर देंगे। कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। दिक्कत ये है भैया ग्रेस मार्किंग की और मॉडरेशन की, वो नहीं हुई है, वो ना ही होगी और 10th वाले बच्चों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा।